मेरा नाम देवदत्त शर्मा है। मैं सहायक अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय भिसावली, जो इस समय उच्च प्राथमिक विद्यालय भिसावली है, कंपोजिट है, इसमें पिछले 5 साल से कार्यरत हूँ, यानी 2018 से। और मैं यहाँ मेरी 29,334 गणित विज्ञान में भर्ती हुई थी। यहाँ मैं गणित पढ़ाने के लिए ही यानी नियुक्त हुआ हूँ। और चूँकि क्या है कि सेशन हमारा अप्रैल में शुरू होता है। अप्रैल में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके दिशा निर्देशानुसार किताबें अप्रैल के सेशन में ही मिल जानी चाहिए थी, लेकिन किसी कारणवश किताबें जो हमें यहाँ पर प्राप्त हुई वो लगभग यानी नवंबर के माह में मिली थी। तो उससे पहले मैंने कई बार बीआरसी पर जाकर मौखिक रूप से एवीएसए साहब को भी बताया, और 2 बार उन्होंने यहाँ पर निरीक्षण किया था, एवीएसए साहब, एआरपी और एसआरपी। चूँकि बच्चे यहाँ पढ़ते थे तो कक्षा 6 के बच्चों के पास तो किताबें थीं गणित की, और 1 से 5 तक थीं। तो वो बच्चे, चूँकि मैं पढ़ाता था तो बच्चे दबाव बनाते, सर घर पर कैसे पढ़ें। पीटीएम मीटिंग भी हुई, अभिभावकों ने भी दबाव बनाया काफ़ी कि किताबें नहीं हैं सर, आप ऊपर क्यों नहीं शिकायत करते हैं। हम पहले से उन्होंने हमसे ही कहा था, हमने कहा कि अभी ऊपर से आई हैं कि साहब आप करेंगे, हम कैसे करें, शिकायत आप करिए। मैंने कि शिकायत नहीं कर सकते हम। फिर हमने बच्चों से एप्लीकेशन भी लिखवाई थी, जो एप्लीकेशन मैंने स्वयं फॉरवर्ड करके अपने इंचार्ज को दी थी। उसके अलावा मैंने आपका बीआरसी पर 14 दिसंबर को एक लिखित में व्हाट्सएप पर सूचना प्रदान करी कि कक्षा 7 और 8 में हमारे द्वारा यानी हमारे विद्यालय को गणित की एक भी किताब नहीं आई है, जबकि कक्षा 6 में सभी आई हैं। तो कृपया करके बीएसए एवीएसए साहब संज्ञान में लें और किताबें पहुंचाने का कष्ट करें। चूँकि मैं बार बार इस मुद्दे को उठा रहा था, बच्चों के भविष्य का मामला था, बच्चों का भविष्य अंधकार में था, गणित चूँकि मुख्य विषय है। तो इस बात से यानी एक तरीक़ा से सिस्टम उन्होंने जनरेट ऐसा किया कि मेरे छोटे भाई को मुझे दबाने के लिए छोटे भाई के विद्यालय का निरीक्षण किया, जो सिहोरा फर्स्ट में कार्यरत है। 8:40 पर साहब आए और 8:56 पर वो चले गए। उसी समय मेरा भाई भी आया था, उन्होंने उनसे नमस्ते भी किया था। तो उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं, एब्सेंट है, आप जाइए। तो भाई ने मुझे फ़ोन करके भी बताया कि भैया मेरे साथ ऐसे ऐसे मामला है। तो मैंने कहा आप लेट पहुँचेंगे, कि उसने कहा नहीं, मैं 9 बजे से पहले पहुँच गया, क्योंकि रोड वहाँ बन रहा है, एक्सप्रेस वे बन रहा है उस तरफ। तो फिर भी मैं 9 बजे से पहले पहुँच गया साहब के सामने। तो मैंने गांव के व्यक्तियों से फ़ोन पर बात की, तो उन्होंने बताया कि इस गांव में पहले भी मारकाट दंगे होते रहे। सिहोरा चूँकि मथुरा का एक फेमस गांव रहा है, तो वहाँ से सीसीटीवी फुटेज निकलवा कर जो विद्यालय के पास एक घर में लगी हुई थी, और उस गांव में कई सीसीटीवी फुटेज लगे, यानी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए। तो उस सीसीटीवी फुटेज को हमने, जब उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा तो वो हमने उनको उपलब्ध भी कराया, एफिडेविट भी दिलवाया। और हमारे वहाँ के जो इंचार्ज महोदय हैं डॉक्टर अनिल वर्मा जी, उन्होंने भी स्वयं लिखित में कहा कि मेरा पूरे विद्यालय का सारा स्टाफ मेरे समय पर आ चुका था, लेकिन उन्होंने उस तथ्यों को नज़रअंदाज करके और उसको मनगढ़ंत बता दिया, और ये कहा कि ये भ्रामक तथ्य हैं। और ये उस समय, क्योंकि भाई के साथ जब ऐसा हुआ और उसको वेतन रोकने का आदेश हो गया, तो उस समय मुझे लगा कि शायद न्याय की आशा फिर भी हो। तो मैंने उसी न्याय की आशा की वजह से मैंने व्हाट्सएप पर टिप्पणी की कि सर सीसीटीवी फुटेज को तो आज की डेट में पुलिस भी मान्य कर रही है, और जो है का कानून भी मानता है, आप इसको क्यों नहीं मान्य कर रहे हैं। और चूँकि उसके आपने अन्य विद्यालयों का भी निरीक्षण किया था, उसमें वो बंद पाए गए थे, जबकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप एक तरफा कार्रवाई न करके उन्हें एक बार इसको संज्ञान में लें और न्याय दें। क्योंकि मेरा भाई भी केमिस्ट्री से पीएचडी है, और वो भी एक अच्छा शिक्षक है। मैं भी मैथ से हूँ, पीएचडी हूँ, और मैंने भी पिछले 15 सालों से नौकरी में आने से पहले यानी बीएससी एमएससी तक के बच्चों को पढ़ाया। क्योंकि गणित हमारा प्री सब्जेक्ट रहा है, तो जब हमारी नियुक्ति गणित में हुई है तो गणित विषय के लिए बच्चों के लिए डिमांड रही है। अब चूँकि उस टिप्पणी को लेकर व्हाट्सएप पर जो हुई, तो अभी मुझे संज्ञान में आया, अभी मेरे पास लेटर नहीं मिला है, लेकिन मुझे
ये बताया गया कि तुम्हें मेरे जो सहपाठी कुछ शिक्षक हैं उन्होंने बताया कि फ़ोन पर कि तुम्हारे खिलाफ़ सस्पेंशन की कार्रवाई हो गई है। तो मैंने की कोई बात नहीं, जैसा जो बीएससी साहब का आदेश है वो कर सकते हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ न्याय की आशा रख सकते हैं। देखते हैं क्या उच्च अधिकारियों से क्या मांग करते हैं आप? उच्च अधिकारियों से यही मांग करते हैं कि वो, चूँकि शिक्षा व्यवस्था हमारे देश की एक शुरू से ही इस पर ध्यान देते रहें। इस समय हमारे जो प्रशासन है, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी चाहते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। तो इसी को दृष्टिगत में रखते हुए मैं उनसे यही अपेक्षा करता हूँ, यानी कि वो हमारे जो मामला है उसको निष्पक्ष तरीक़ा से देखें और जो भी है उसको एक उस तरीके से देखें कि वास्तविकता है क्या है। अगर विद्यालय के बच्चों को किताब नहीं मिली है तो उसको भी मैं, आप चूँकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में आप आए हैं यहाँ पर विद्यालय, तो आपसे भी कहूँगा कि आप विद्यालय के बच्चों के, यहाँ 6 गांवों के बच्चे पढ़ते हैं, इटौरा, आपका सिमाना, ताज, खोड़ा और इसके अलावा पिरसुआ का भी है, सुजान नगरा गांव का भी 2 बच्चियाँ पढ़ती हैं। तो यहाँ 6 गांवों के बच्चे हैं बिसावली समेत। तो जब चूँकि खोड़ा के पास आपकी हरियाईगढ़ ये आधा किलोमीटर, वो 2.5 किलोमीटर यहाँ आते हैं, और इटौरा के पास बिरहना, जबकि दोनों तरह के विद्यालय वहाँ से यहाँ आते हैं। तो आपसे उम्मीद है कि बच्चों का भी एक बार आप पूछ लें, पता कर लें कि वास्तव में उनको किताबें कब मिली हैं और कब नहीं मिली। इससे दूध का दूध पानी, यानी क्लियरेंसी आ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, और जो हम पर जो उन्होंने लगाया है दाग वो भी हम पर से छूट जाए।